हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3838 देख रहे हैं, वेटेड वर्ड मैपिंग। तो यहाँ पे हमें इनपुट में एक एरे दी हुई है वर्ड्स की और हमें एक वेट्स एरे दी हुई है। तो हमारी ये जो वेट्स एरे है ये हमारे किसी भी कैरेक्टर का वेट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जो वेटेड एरे है वो हमारी 26 लेंथ की होगी और हर एक जो इंटीजर है वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 5 है वो हमारा ए का वेट है, 3 जो है हमारा बी का वेट है, 12 हमारा सी का वेट है एंड सो ऑन। और हमारा जो किसी भी वर्ड का वेट होगा वो हम उन सारे कैरेक्टर्स के वेट को सम अप करके निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे इस वर्ड के लिए ए बी सी डी इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेट आएगा उनको हम सम अप कर सकते हैं, तो हमारे इस वर्ड का वेट आ जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, हमें हर एक वर्ड के लिए उसके वेट का मॉड्यूलो निकालना है, ठीक है। तो हमने जो वर्ड का वेट था वो निकाल लिया, उसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे हम। और उसके रिजल्ट को मैप करना है टू अ लोअर केस इंग्लिश लेटर यूजिंग रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अभी ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? तो लेट्स से हमारे पास किसी भी जो वर्ड का वेट है वो हमारा 24 आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें अपने इस वेट का मॉड लेना है 26 से, तो ये हमारा फिर भी 24 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 24 आ रहा है इसको हमें मैप करना है इन द रिवर्स ऑर्डर फॉर द कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो मैपिंग है हमारी ऐसी मेंशन हुई है। तो जो Z है वो हमारा 0 पे मैप्ड है, Y हमारा 1 पे मैप्ड है। तो ये जो 24 पे हमारी मैपिंग होगी वो हमारी B कैरेक्टर की मैपिंग होगी। तो हमें अपने इस कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड के लिए जो कैरेक्टर चूज़ करना है वो हमें बी चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ कोड में हमें क्या करना है, हमें सारे वर्ड से कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक कैरेक्टर बनेगा उसको स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं। और अभी हम 1 बाय 1 करके अपने जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको ट्रेवर्स कर लेते हैं, ठीक है। और हमें अपने हर एक वर्ड में जितने कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रेवर्स करना है और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ रहा है हमारी इस वेट्स एरे की हेल्प से वो निकाल के सम अप करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे अपने जितने भी कैरेक्टर हैं उनको ट्रेवर्स कर लेते हैं। और अभी हम अपने सम में हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा वेट आ रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारी इस वेट्स एरे में जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इंडेक्स आएगा उसको निकाल के सम अप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सम में हमारे पास जो वर्ड का वेट होगा वो आ चुका होगा। अभी हमें इसको 26 से मॉड भी लेना है, तो वी विल डू दिस सम इज इक्वल्स टू सम मॉड 26 और हमें इसको अपने स्ट्रिंग में भी अपेंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या अपेंड करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में अपेंड करनी है चीज़ें। तो हम यहाँ पे एसबी डॉट अपेंड जेड माइनस ये करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारी सम की वैल्यू 2 होती है तो हमारी ये जो जेड की आस्काई वैल्यू होती है वो हमारी 122 होती है। और 122 में से हमने अगर 2 माइनस कर दिया तो वी विल गेट 120। और ये जो 120 है ये हमारी आस्काई वैल्यू है इस एक्स वाले कैरेक्टर की, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो आस्काई वैल्यू आ रही है इसको अभी वापस से कैरेक्टर में टाइपकास्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर बन जाएगा और एट द एंड ऑफ दिस हम इस स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंटायर कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो वर्ड वाली एरे ट्रेवर्स कर रहे हैं इसकी लेंथ हमारी अगर ऑर्डर ऑफ एन है तो हम इतना ट्रेवर्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ हर एक वर्ड को भी हम पूरा पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एल लेंथ है हमारी किसी भी वर्ड की। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे हैं यही हमारा जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसका भी साइज़ होगा। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ एन साइज़ की होगी। हमारे हर एक वर्ड के लिए हमें एक कैरेक्टर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching and see you next one.